तलवार की धार चमकी, वो पल जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की सांसें रोक दी थीं। रति प्रिया की आंखों में फिर भी भय नहीं था, बस प्रेम का आंचल था। विश्वास का आखिरी दीपक अभी भी जल रहा था। उसने धीरे से अपनी अंतिम प्रार्थना कही, हे देव, अगर ये मेरा जीवन समय का अंत है तो यही अंतिम इच्छा है कि धैर्यसेन को सत्य का ज्ञान मिले, क्योंकि प्रेम बिना सत्य के अधूरा रह जाता है। उसकी आवाज में ऐसी शांति थी कि सैनिकों के हाथ कांप गए, पर आदेश राजाधिराज का था, वे पीछे नहीं हट सकते थे। जैसे ही तलवार उसके पास आई, आकाश अचानक बादलों से भर गया, गर्जन हुआ, बिजली कौंधी और एक तेजस्वी शक्ति धरती पर अवतरित हुई। वह थे प्रेमदेव कमदेव। उनकी आंखों में क्रोध भी था और दर्द भी। उन्होंने गरजते हुए कहा, धैर्यसेन, तुमने प्रेम की देवी पर विश्वास नहीं किया। तुमने उस प्रेम को दंड दिया जिसने तुम्हें देवत्व की अनुभूति कराई। धैर्यसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अहंकार, उसका भ्रम आग बनकर उसकी ही आत्मा को जला रहा था। उसकी आवाज कांपी। मैंने छल में आकर, प्रेमदेव ने कठोर स्वर में कहा। भ्रम वही जीतता है जहां विश्वास हार जाता है। धैर्यसेन टूट चुका था। उसने दौड़कर रति प्रिया के चरण पकड़ लिए। रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो, मेरे प्रेम की परीक्षा थी और मैं असफल हो गया। रति प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे। वह बोली, तेरी गलती मेरी मौत नहीं, तेरा पश्चाताप ही मेरी जीत है। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, प्रेम वही जो क्षमा करना सीखे। अगर मैं तुम्हें क्षमा न करूं तो मेरा प्रेम झूठा होगा। सभी लोग स्तब्ध थे। दुनिया ने पहली बार देखा, प्रेम केवल पाने का नहीं, क्षमा का नाम है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। स्वर्ग का नियम टूटा था। इंद्र स्वयं प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अहंकार की छाया थी। वे बोले, अप्सरा ने स्वर्ग की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब यह दंड भुगतेगी। रति प्रिया एक साधारण मनुष्य की तरह बूढ़ी होकर मृत्यु पाएगी। स्वर्ग कांप गया, पृथ्वी चकित, धैर्यसेन क्रोधित, रति प्रिया शांत। अगर मृत्यु में भी प्रेम साथ रहे तो मैं उस मृत्यु को भी वरदान समझती हूं। इंद्र हंसे, देखते हैं कब तक टिकता है यह प्रेम। उन्होंने जाते जाते माधवकेतु के हृदय में और अधिक जहर घोल दिया। अब वह किसी भी कीमत पर रति प्रिया को पाना चाहता था। राज्य में षड्यंत्रों का तूफान उठा। धैर्यसेन को युद्ध के मैदान में बुलाया गया। माधवकेतु की विशाल सेना, धैर्यसेन की धरती पर आक्रमण, युद्ध अनिवार्य। धैर्यसेन जीवन की बाजी लगाकर लड़ा। मेरी रानी मेरी शक्ति है, अगर मैं गिरा तो भी उसके प्रेम की जीत होगी। युद्ध कई दिनों तक चला। रक्त से मिट्टी लाल हो गई। धैर्यसेन थक चुका था, पर आत्मसमर्पण कभी नहीं। माधवकेतु ने चतुराई बरती। उसने धैर्यसेन के पीछे से हमला किया और उसकी तलवार दूर जा गिरी। वह जमीन पर गिरा, गंभीर घायल। प्राण बस बस चल रहे थे। ये दृश्य दूर से देख रति प्रिया का हृदय चीत्कार उठा। वह भागती हुई रणभूमि में पहुंची। उनके आंसू धैर्यसेन के आंसुओं से मिले। उसने उसे सीने से लगाया। उठो मेरे राजन, तुमने प्रेम के लिए युद्ध लड़ा है, प्रेम तुम्हें गिरने नहीं देगा। धैर्यसेन धीरे से बोला, अगर मैं ना रहा तो तुम जीना कैसे सीखोगी। रति प्रिया की आवाज तूफान जैसी, मैं तब तक सांसों को जीऊंगी जब तक तेरे प्रेम की छाया मेरे साथ है। तभी माधवकेतु ने पीठ पीछे से प्रहार किया। धैर्यसेन का रक्त बह निकला। रति प्रिया चीख उठी। नहीं, वह धैर्यसेन के शरीर को पकड़कर आसमान की ओर देख चिल्लाई, प्रेम की शक्ति को तुमने बहुत छोटी समझी है हे क्रूर नियति। उसकी आंखें आग बन गईं। उसके केश खुलकर आधी सी लहराने लगे। धरती थरथराई, आकाश कांपा, स्वर्गदूत घबरा उठे। उसकी दिव्यता फिर जाग रही है। उस पल एक यक्षिणी नहीं, एक देवी का रूप प्रकट हुआ। उसने घायल धैर्यसेन के माथे पर अपनी शक्ति का स्पर्श रखा। प्रेम मरेगा नहीं, कभी नहीं। एक तेज प्रकाश उठा और धैर्यसेन की सांसें लौट आईं। उसने आंखें खोली और पहली बार समझ गया कि प्रेम देवी का रूप है। मनुष्य ने स्वर्ग पर विजय पाई थी प्रेम से। माधवकेतु भयभीत होकर कांपने लगा। रति प्रिया इसके सामने बढ़ी, पर धैर्यसेन बोला, जिसे दंड मिलना चाहिए वह हमारे दिल में बसी नफरत है, इसे छोड़ दो। रति प्रिया ने गहरी सांस ली और अपने क्रोध को शांत कर दिया।
माधव केतु वहीं गिरकर रो पड़ा। मैंने प्रेम से बड़ा कुछ नहीं समझा, मैं गलत था। रति प्रिया ने उसकी ओर देखा। गलती इंसान करती है, पर प्रेम उसे सुधार देता है। सबके मन में प्रेम के लिए नतमस्तक होने की इच्छा जागी। राज्य में उत्सव हुआ, लोगों ने पहली बार जाना प्रेम क्या होता है। धैर्यसेन और रति प्रिया एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चांदनी में टहलते रहे। रातें अब डर नहीं, गीत बन गईं। पर भाग्य को अभी एक और मोड़ लिखना था। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला भाग जल्द ही आ रहा है, ये देखना ना भूलिए।